नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व दो पॉइंट ले रहे हैं और समझेंगे कि इनसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये एक तरीके से पार्ट फर्स्ट वीडियो जिसमें हम समझेंगे कि किस कंसेप्ट पे अभी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे तो ज्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछते हैं कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो नेशनल पार्क और दूसरा है देखो टाइगर रिजर्व। क्या है? टाइगर रिजर्व, जिनको हम बोलते हैं बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य देखेंगे और दूसरा हम एक बार देखेंगे ये नेशनल पार्क जिनको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और ये हो गया टाइगर रिजर्व। अब देखो, अभी हम जानते हैं कि राजस्थान में 3 ही तो टाइगर रिजर्व हैं और 3 ही नेशनल पार्क हैं। तो 3 ही टाइगर रिजर्व हैं और 3 ही क्या है, नेशनल पार्क है, ये आप सभी जानते हैं। अब इनमें से किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, तो देखो 2 तरह से क्वेश्चन बनने की संभावना है नेशनल पार्क से और 2 तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना है टाइगर रिजर्व से, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। एक तो देखो इनके बनने के साल के क्रम में कि भाई कौन सा पहले राष्ट्रीय उद्यान बना, कौन सा बाद में बना, फिर कब बना। दूसरा कौन सा टाइगर रिजर्व कब बना, एक तो ये हो गया साल के रेस्पेक्ट में। दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्षेत्रफल के क्रम में, कि कौन से का क्षेत्रफल ज्यादा है, कौन से का क्षेत्रफल कम है। ये स्टार हमारा क्वेश्चन है, एक बार तो पूछा जा चुका है। कौन सा क्वेश्चन क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया वो मैं डिस्कस करूंगा, आरपीएससी ने पूछा है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि देखो क्षेत्रफल का डाटा बहुत कम बुकों में दे रखा है। आप देखोगे आपके पास जो भी कंपटीशन की नोटबुक है वो उठाना और उसमें देखना कि क्षेत्रफल का क्रम आपके राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में दे रखा है क्या। तो आई थिंक बहुत कम मिलेगा, आप देख लेना, चेक कर लेना। तो मैं संजय कुमार बांबू, आज हम समझेंगे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के बारे में, और यह वीडियो रीट, पटवार, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए है। तो हम पहले समझेंगे नेशनल पार्क के बारे में, फिर समझेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखो नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क अभी मैंने बताया 3 नेशनल पार्क हैं। एक तो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। अब हमने पहला जो पॉइंट लिया है वो लिया राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के क्रम में, कि हमने घोषित कब किया। वो साल है कि जैसे 1980 में हमने रणथंबोर को घोषित किया, 1981 में केवलादेव को घोषित किया और 2012 में हमने घोषित किया था मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, जो कोटा झालावाड़ में मिक्स रूप से है। अब देखना एक चीज को कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सभी जानते हैं सवाई माधोपुर। केवलादेव सभी जानते हैं भरतपुर, और मुकुंदरा है जो कोटा झालावाड़ में संयुक्त रूप से स्थित है। तो अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम कौन बना, तो 1980, फिर केवलादेव बना 81 और फिर मुकुंदरा बना 2012। कैसे याद रखोगे, देखो इसके लास्ट में 0 है, फिर आ जाता है इसके 1 है और फिर इसके लास्ट में 2 है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। कंफ्यूजन इसमें रहता है मुकुंदरा वाले में, क्योंकि टाइगर रिजर्व तो 2013 में घोषित हुआ था। हम देखेंगे आगे कि टाइगर रिजर्व जो है वो 2013 में घोषित हुआ था। तो हम भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान 13 में बना या टाइगर रिजर्व 13 में बना। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये सीक्वेंस 0, 1, 2, इसका मतलब राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 2012 में बना था। तो देखो राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के क्रम में आपको बता दिया। अब देखेंगे कि हम क्षेत्रफल के क्रम में, कि अगर राष्ट्रीय उद्यान है रणथंबोर, फिर मुकुंदरा और फिर केवलादेव। अब आप एक चीज नोट करोगे, देखो एक तो सामने मैंने एरिया लिख रखा है 282.03 है, राष्ट्रीय उद्यान का एरिया बता रहा हूं। टाइगर रिजर्व का एरिया अलग आएगा, टाइगर रिजर्व का एरिया राष्ट्रीय उद्यान से ज्यादा होता है। इस चीज का ध्यान रखना कि टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो राष्ट्रीय उद्यान से ज्यादा होता है। अगर मैं इसी मान लो रणथंबोर की बात करूंगा तो राष्ट्रीय उद्यान का एरिया अलग होगा और टाइगर रिजर्व का एरिया होगा अलग होगा, लेकिन टाइगर रिजर्व का एरिया राष्ट्रीय उद्यान से ज्यादा होता है। तो अब हम देखेंगे कि देखो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 282.03 है और मुकुंदरा है जो 199.55 है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो 28.73 किलोमीटर स्क्वायर पर है मात्र। अब इस चीज को देखना कि जो इनके बनने का क्रम था, देखो बनने का क्रम था पहले रणथंबोर, फिर केवलादेव, फिर मुकुंदरा। देखो क्षेत्रफल में ये 2 ही उल्टे हुए। इस प्रकार याद रखना है कि राष्ट्रीय उद्यान में क्षेत्रफल में ये क्रम उल्टा हुआ है और कुछ नहीं हुआ। बाकी आप टाइगर रिजर्व में देखोगे क्रम सेम ही रहेगा, घोषित होने का क्रम और क्षेत्रफल का क्रम टाइगर रिजर्व में सेम रहेगा, जबकि नेशनल पार्क में इन 2 का उल्टा हुआ है। तो ये चीज नेशनल पार्क में आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो नीचे वाले 2-3 का सीक्वेंस है वो बदलता है, क्योंकि साल याद रखना इजी, और हम जानते भी रणथंबोर सर्वप्रथम बनता है, टाइगर रिजर्व चाहे राष्ट्रीय उद्यान, फिर केवलादेव बनता है, मुकुंदरा हिल्स तो हमें पता है सबसे लास्ट में बनता है। तो इस प्रकार हमें साल का क्रम तो पता है, लेकिन क्षेत्रफल का क्रम राष्ट्रीय उद्यान में मैं बताऊं कैसे याद रखना है, 2 और 3 को पलट देना। तो इस प्रकार हमने क्षेत्रफल का क्रम निकाल लिया है। और वैसे एरिया पूछते तो नहीं, लेकिन फिर मैंने आपके हिसाब से कि भाई आप चाहो तो याद रख सकते हो। अब देखो हम टाइगर रिजर्व की देखते हैं। तो 3 टाइगर रिजर्व है, एक तो रणथंबोर है, दूसरा सरिस्का है और तीसरा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। अब थोड़ा एरिया जो है वो चित्तौड़गढ़ का बढ़ गया है।
इसका मतलब एरिया बढ़ गया है। हम आगे देखेंगे कितना बड़ा है। अब देखो रणथंभौर टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ, तो हम जानते हैं सभी 1973 में स्कीम आई थी टाइगर रिजर्व की। और देखो टाइगर रिजर्व को घोषित करने के लिए कमिटी बनी हुई है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है ना। तो देखो 1973 में इसकी स्थापना हुई। फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर में है उसकी 1978 में, और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व उसको 2013 में घोषित किया था, अप्रैल 2013, अगर याद रखना चाहो तो अप्रैल 2013 में इसको घोषित किया था। अब देखो ये तो इसका टाइगर रिजर्व बनने का क्रम था, जानते हैं सभी, रणथंभौर पहले है, सरिस्का बाद में, मुकुंदरा। तो इनके क्षेत्रफल का क्रम पूछेगा तो क्षेत्रफल का सीक्वेंस यही रहेगा जो अभी इसमें क्रम में लगा रखा है। तो देखो टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल का यदि क्रम पूछे तो देखो ये रणथंभौर हो गया, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाईमाधोपुर का एरिया 1411, मैंने कहा ना कि टाइगर रिजर्व का एरिया ज्यादा होता है। फिर सरिस्का का 1213 हो गया और मुकुंदरा का 760 हो गया। तो जो इनके बनने का क्रम है वही क्रम जो है इसका टाइगर रिजर्व का है। अब देखो आरपीएससी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी ने कि रणथंभौर का क्षेत्रफल ज्यादा है या मुकुंदरा का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो उसमें आंसर आ रहा था रणथंभौर। इस चीज का ध्यान रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पूछा जाता है। तो आज हमने नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे उन पर डिस्कस किया था। तो ऐसे ही हम टाइगर रिजर्व से रिलेटेड और वीडियो लेकर आ जाएंगे। नमस्कार साथियों।